मानने का या गुरु बनाने का तरीका बतलाया गया है। वरना यूं ही नहीं कि पहले किसी से कंठी बना लिए, कोई मंत्र ले लिए और गुरु मान लिए, ऐसा नहीं। गुरु मालिक ही है। जब उसको सब भेद भाव और सब तरीके मालूम हो जाए और उसे सब साधना का भेद मालूम हो जाए और उस साधना की युक्ति उसे लेकर के कमाई करो, उनकी जब अंतर में उनके परिचय मिले, तब तुम वहां गुरु भाव कायम कर सकते हो। इस तरह से गुरु और शिष्य का तरीका बयान किया गया है। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने शब्द फरमाया है कि गुरु करे जानकर, पानी पिए छान कर। और भी कबीर साहब ने सच्चे गुरु और झूठे गुरु के निस्बत लिखा है कि झूठे गुरु के पक्ष को तजत न कीजिए बार, द्वार न पावे शब्द का भटके बारंबार। शब्द शब्द सब कोई कहे वो तो शब्द विदेह, जिह्वा पर आवे नहीं निरस्त परख कर ले। शब्द बिना श्रुतियां धरी कहो कहां को जाए, द्वार न पावे शब्द का फिर भटका खाए। और भी कहा है कि शब्द बिना साधु नहीं, द्रव्य बिना नहीं साह। शब्द बिना साधु नहीं, द्रव्य बिना नहीं साह, सुख का सागर शील है कोई न पाया था। तो इस तरह से सदगुरु ने फरमाया है, शब्द की महिमा किया है और शब्द का भी इशारा किया है कि शब्द वो नहीं जो कि लिखने पढ़ने में बोलने में आता है। शब्द से वही चैतन्य नाद, चैतन्य गुंजार। तो इस तरह से सब भाई बहनों को मालूम होना चाहिए कि ये गुरु और शिष्य का ये तरीका है। और जो इसीलिए हमने जैसा कि कहा अभिलाष दास महात्मा का, इन्होंने बहुतों से मिले, बहुत से साधु और विरक्तों से, पंडितों से मिले और मिल करके जहाँ इनका भाव थोड़ा ठहरा, यानी जहाँ जिसके प्रति थोड़ा बहुत आदर्श आया उसको गुरु मानते गए। तो लेकिन जो आगे बढ़ते गए और आगे ज्ञान मिलता गया तो आगे बढ़ते गए, आगे बनाते गए। तो इस तरह से जब सच्चे पूरे गुरु उनको मिल गए तब वहां अपने भाव को कायम कर दिए। तो मतलब गुरु के माने बड़ों के भी होते हैं। गुरु माने बड़ा, जिसको बड़ा समझे उसी को बड़ा मान करके और उसकी सेवा पूजा करते हुए उससे ज्ञान लिए। लेकिन जो कि गुरु शब्द के माने जो मालिक होता है, जो मालिक के भेदी गुरु मिल गए, मालिक में तद्रूप हुए और उसमें मालिक में तद्रूप करने वाले गुरु जब मिल गए तब वहाँ अपना सच्चा गुरु भाव कायम करना चाहिए और उनको परमार्थ या बुआ या परमार्थी गुरु या मालिक का अवतार उनका स्वरूप समझ करके और उनसे आध्यात्मिक साधना का भेद लेकर के और उस कमाई में उनसे मदद लेते हुए उनकी शरणागति से, उनकी देख रेख में तुम आध्यात्मिक साधना का करके उसका फायदा उठाओ। क्योंकि ये सब भाई बहनों के लिए बहुत लाभदायक अवसर आया है। एक तो कलयुग है, कलयुग में नरदेही मिली है और इस नरदेही से इस कलयुग में बहुत उच्च दर्जे की परमार्थिक कार्रवाई बनती है, जिसका कि 5-7 दिन से निर्णय किया जा रहा है। तो इस तरह से गुरु और शिष्य का ये भाव और विचार समझ लेना चाहिए। और इसी तरह कुछ भाई बहनों का ये ख्याल है, ये भी किसी ने हमसे अभी पूछा था, हमने कहा सत्संग में बयान कर दिया जाएगा कि ये ख्याल है कि पति और पत्नी दोनों एक गुरु से उपदेश नहीं ले रहे। उनका ये ख्याल है कि एक गुरु से पति पत्नी दोनों उपदेश ले लेंगे तो फिर भाई बहन हो जाएंगे। सो यह ख्याल गलत है। यानी जो मालिक का दर्जा है वही गुरु का दर्जा है। गुरु जो है सब जीवों की आत्मा के पिता है। तो जैसे सब जीव मालिक की संतान है, इसी तरह से पति पत्नी दोनों ही गुरु की संतान है। यानी पति और पत्नी दोनों ही मालिक की संतान है। मालिक जो है सर्वेश्वर प्रभु जो है, पति पत्नी दोनों उसकी संतान है और दोनों का ही पिता है। तो क्या यहाँ भाई बहन बन गए क्या? यह पति पत्नी का रिश्ता जो है ये संसार व्यवहार में है।
और मालिक के यहाँ सारी सृष्टि के जीव जितने हैं सभी उसके संतान हैं और वो सबका सच्चा माता पिता है मालिक। इसी प्रकार से गुरु भी सबके जीवों के आत्मिक पिता है। तो गुरु से उपदेश लेने में वो उनका ये जो पति पत्नी का व्यवहार है, ये संसार व्यवहार है, उनका पति पत्नी का नाता संसार में जो का जो रहेगा। और जो मालिक की संतान है वैसे गुरु की संतान है। गुरु के यहाँ पति पत्नी दोनों उनकी संतान है, जैसे कि मालिक की दोनों संतान है। तो ये भेद, ये भ्रम नहीं रखना चाहिए। क्यों कि यह पति पत्नी का रिश्ता जो है ये संसार में है और ये पति पत्नी का रिश्ता कायम रहेगा। गुरु की तो दोनों संतान हैं, दोनों गुरु के पुत्र हैं, तो इस गुरु उनके आत्मिक पिता हैं। तो इसलिए यह भेद या भ्रम निकाल करके गुरु से पति पत्नी दोनों ही उपदेश ले सकते हैं और दोनों ही फायदा उठा सकते हैं। जैसे कि मालिक के यहाँ ये भेद नहीं है, पति पत्नी दोनों ही मालिक की संतान है, तो फिर गुरु की भी दोनों संतान हुए, फिर गुरु से उपदेश लेने में क्यों हिचकना? यहाँ ये हिचक नहीं रहना चाहिए। पति पत्नी का रिश्ता है वो संसार में जो का जो कायम रहता है। युगों के धर्मानुसार सच्चे पूरे गुरु हर वक्त ही बहुत कठिनता से प्राप्त होते थे और जिसको दया से मिल गए तो फिर पति पत्नी और सारा कुटुंब उनसे उपदेश लेकर के कमाई करे। और जिस घर में सारे कुटुंब सारे घर के एक मत होकर के इस सत्य सिद्धांत को मालूम करके और सच्ची भक्ति में लगे हैं, वो घर गया सतलोक का नमूना है। वह घर सतलोक का नमूना है और मालिक उन सब पर दया करते हैं। कैसे कि जैसे दुनिया में ही देख लो कि एक बाप के 5-7 लड़के हैं और उन लड़कों का कुटुंब है, उन लड़कों का परिवार है, वो सारे मिल करके प्रेम से रहते हैं। सब में एकता है, सब में प्रेम है, सब आपस में प्रेम से रहते हैं और सब मिल करके एक मत होकर के बाप की सेवा करते हैं। तो बाप सब पर खुश होता है, बाप सब पर खुश होता है। तो इसी तरह से जब जिस घर में सारे घर के एक मत होकर के और सर्वेश्वर प्रभु की भक्ति करते हैं तो दयालु प्रभु प्रसन्न होकर के उन पर सब पर दया करते हैं और अपनी भक्ति प्रदान करते हैं। और ज्यादा विशेष रूप में भक्ति करके बहुत जल्दी अपना चैंस बढ़ाते हैं और बहुत जल्दी इसी तरह से चैंस बढ़ाते बढ़ाते अंतर का परमानंद वो बहुत जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि दयालु प्रभु जो है वो बहुत खुश होते हैं ऐसी एकता से। और जहाँ आपस में खैंचातान रहती है, जैसे कि कबीर साहब की एक साथी है, कबीर साहब ने फरमाया है, शायद इसमें भी होगी, उन्होंने कहा है कि जहाँ क्रोधता काल है, जहाँ क्षमाता है आप, जहाँ क्षमाता आप है। जाता धर्म है, जहाँ लोभता पाप, जहाँ क्रोधता काल है, जहाँ क्षमाता है आप। वो साथी सामने लिखी है कि जहाँ दयाता धर्म है और जहाँ लोभता पाप और जहाँ क्रोधता काल है, जहाँ क्षमाता है आप। यानी जहाँ क्षमा है, जहाँ शांति है और जहाँ एकता है, सुनती है, वहाँ वो दयालु प्रभु आप हैं। और जहाँ क्रोध है, काल है, कलह है, वहाँ काल का वासा रहता है। क्रोध और कलह में काल का वासा है और क्षमा और एकता में, प्रेम में उस मालिक का वासा है। जहाँ क्षमा है, जहाँ क्षमा है, एकता है, सुनती है, वहाँ मालिक का वासा है। और जहाँ क्रोध है, कलह है, वहाँ काल का वासा रहता है। इसलिए सब भाई बहनों को क्रोध से और कलह से और दुर्गुणों से बचना चाहिए और सुमति को और शुभ गुणों को स्थान देना चाहिए और क्षमा अपने हृदय में बसानी चाहिए। और भी सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि गुरु दिलावे का
और क्रोधी थे कुत्ता भला जो क्रोधी थे कुत्ता तो कुकर थे क्रोधी बुरा जो गुरु दिलावे गार। ये लिखा है सामने। कबीर साहब ने कहा कि निंदक तो कुकर भला जो हट कर मारे रार, निंदक से कुकर भला जो हट कर मारे रार, और कुकर तो क्रोधी बुरा, कुकर तो क्रोधी बुरा जो गुरु दिलावे गार। यानी जो क्रोधी होता है, जो क्रोधी होता है वो बहुत बुरा होता है, क्योंकि वो गुरु को भी गाली दिलवाता है। हर एक से क्रोध करेगा, हर एक से दुर्व्यवहार करेगा, तो वो कहेंगे कि इसका गुरु ऐसे है, उसको भी गालियां देंगे और गुरु को भी गाली दिलवाएगा। अब कुत्ते से भी नीच उसको सदगुरु कबीर साहब ने बतला दिया है किसको, क्रोधी को। इसलिए और क्रोध दरअसल है भी बड़ा प्रबल शत्रु। क्रोध जो है ये बड़ा प्रबल शत्रु है। रामायण में तुलसीदास जी ने कहा है कि कहा है कि परशुराम ने लक्ष्मण जी ने परशुराम को कहा है कि जे बस जन अनुचित करें चरण विश्व प्रतिकूल, जे बस जन अनुचित करें और चरण विश्व प्रतिकूल। लखन कहा हंस सुनो मुनि क्रोध पाप कर मूल। लक्ष्मण जी ने कहा है कि लखन कहा हंस सुनो मुनि क्रोध पाप कर मूल, यही बस जन अनुचित कराई चरण विश्व प्रतिकूल। लक्ष्मण जी ने परशुराम से कहा कि हे मुनिवर सुनिए, क्रोध जो है ये सब पापों का मूल है। क्रोध जो है ये सब पापों का मूल है। इसके बस वो करके मनुष्य अनुचित कर्म कर डालता है। जो बस जन अनुचित करें चरण विश्व प्रतिकूल, और वो सारी सृष्टि के विरुद्ध चलता है। क्रोधी जो है वो सारी सृष्टि के विरुद्ध चलता है और अनुचित कर्म कर डालते हैं। अनुचित से अनुचित कर्म यानी बुरे से बुरे कर्म क्रोध के बस में होकर के मनुष्य कर डालते हैं। इसलिए इस क्रोध शत्रु से अलग रहना चाहिए। यूं तो तुलसीदास जी ने इन तीनों को बहुत बुरा बतलाया है, यानी विकार सभी बुरे हैं, पर तुलसीदास जी ने तीनों को बहुत बुरा बतलाया है। जैसा कि लिखे हैं कि पाप तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध और लोभ, मन विज्ञान ध्यान रत कर नीच में क्षोभ। यानी ये तीन बड़े प्रबल खल है, कौन, काम क्रोध और लोभ, ये तीनों ही बड़े प्रबल हैं। ये तो सभी विकार दुखदायी हैं, परंतु ये तीन विकार बड़े प्रबल हैं, कौन, काम और क्रोध और लोभ। ये तीनों बड़े प्रबल हैं। ये जिस घर में इनकी विशेष प्रभाव धारा हुई वो परमार्थ से बिल्कुल दूर रह जाता है, वो परमार्थ नहीं कमा सकता। इसलिए मनुष्य देही को पा करके सब सत्संगी भाई बहनों को ध्यान रखना चाहिए कि इन विकारों के वश न हुए, हमेशा से इनसे बचते रहें। और ये जो खास 5 विचार हैं वो तो अनंत है, लेकिन खास 5 हैं। वो 5 कौन है कि काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार। इन पांचों के परास्त करने के लिए 5 शुभ गुण भी हैं। वो 5 शुभ गुण कौन है? काम को काम को परास्त करने के लिए, काम को दबाने या गिराने के लिए, काम को दूर करने के लिए क्या है? शील। और क्रोध को नाश करने वाली क्या है? क्षमा। क्रोध को नाश करने के लिए क्षमा है और काम को नाश करने के लिए शील है। काम क्रोध और लोभ को नाश करने के लिए संतोष है, लोभ को नाश करने के लिए संतोष है। और मोह को नाश करने के लिए विवेक है, मोह को नाश करने के लिए विवेक है। और अहंकार को नाश करने के लिए दीनता है, यानी नम्रता। और ये पांचों जो शुभ गुण हैं और ये 5 जो विचार हैं, इनका दोनों का आपस में कैसा बैर है कि जैसे सूर्य और रात्रि। जहाँ रात्रि रहती है वहाँ सूर्य नहीं, और जहाँ सूर्य है वहाँ रात्रि नहीं रहती। इसी तरह से जो अपने हृदय में शील को बसाएगा वहाँ काम नहीं रहेगा, और जिसके हृदय में काम का साम्राज्य होगा वहाँ शील नहीं रहेगा। तो जो अपने हृदय में शील को बसाया, और शील की बहुत भारी तारीफ भी किया। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है
कि 3 लोक की संपदा रही शील में आम, यानी 3 लोक की सारी संपदा एक शील के अंतर्गत मौजूद है। तो शील जो है ये बहुत बड़ा गुण है। शील को जिसने अपने हृदय में बसाया वहां से काम शत्रु भग जाता है, और जिसने अपने हृदय में क्षमा को बसाया वहां क्रोध नहीं रहेगा, क्रोध भग जाएगा। और जिसने अपने हृदय में संतोष को बसाया तो लोभ नहीं रहेगा, और जिसके हृदय में विवेक आ गया वहां मोह नहीं रहेगा, और जिसने नम्रता और दीनता धारण किया वहां अहंकार नहीं रहेगा, वहां अहंकार नहीं रहेगा। और जहां ये 5 विकार हैं, यानी जहां अहंकार है वहां नम्रता और दीनता नहीं आएगी, क्योंकि उस अहंकारी की हमेशा तलवार निकली रहती है, उसकी तलवार कभी म्यान में नहीं रहती, उसकी तलवार हमेशा म्यान से बाहर रहती है। मतलब कि अहंकार का सहायक क्या है? क्रोध, और क्रोध का सहायक क्या है? क्रोध के किसका बल है? कठोर वचन का। तो उसके हमेशा कठोर वचन गाते हैं, कठोर वचन हमेशा उसकी जीवा पर खड़ा रहता है, जीवा पर हमेशा तैयार रहता है। तो इस तरह से अहंकार यहाँ है जहाँ ये सब विकार रहते हैं। तो और नम्रता आई तो नम्रता में, दीनता और नम्रता जहाँ आई वहाँ क्रोध नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ तो नम्रता आएगी। जैसा कि प्रेम प्रकाश में क्षमा और क्रोध के संवाद में बयान किया गया है, क्षमा और क्रोध के संवाद में बयान किया गया है। क्रोध जो कटु वचन कहा, और क्षमा जो थी वो हंस करके सिर नवाई, क्षमा वाला हंस करके सिर नवा लिया। तब क्रोधी जो और ज्यादा क्रोध आया, और ज्यादा क्रोध आया तो और हंसने लगा। आखिर क्रोध कर करके उसका खुद का बल छीन हो गया और क्रोध भग गया और क्षमा ठहर गया। तो इस तरह से क्षमा का अंग जहाँ है वहाँ क्रोध नहीं रह सकता। तो ये 5 विकारों को परास्त करने के लिए ये 5 शुभ गुण हैं, और वो 5 शुभ गुण जो है ये सर्वेश्वर प्रभु की अंश है, और ये सत्य पद से प्राप्त होते हैं। और 5 ये जो विचार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये माया से उत्पन्न होते हैं, ये माया के गुण है, माया से उत्पन्न होते हैं। तो सत्संगियों को चाहिए कि तुम माया के गुणों को अपने हृदय में क्यों बसाते हो? जब तुम गुरु के बनना चाहते हो और फिर माया के गुरु को बसाओ, फिर गुरु को कैसे प्यारे होगे? गुरु को कैसे प्यारे बनोगे? अगर तुम गुरु के प्यारा बनना चाहते हो तो शुभ गुरु को अपने हृदय में बसाओ। शील, क्षमा, संतोष और विवेक और मोह को और गुरु भक्ति को, इनको अपने हृदय में बसाओ। तो इसलिए आप इन 5 विकारों को परास्त करने के लिए 5 सकारी धारे हैं। इन सकारी धारों को हर एक सत्संगी को चाहिए कि हमेशा ध्यान रहे, हमेशा उसको क्या नाम अपने मनमानी, जैसा कि उसके बर्तावे अनाप शनाप ऊट पटांग होते हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए। हमेशा क्या नाम विचार रखना चाहिए, सूरत को हमेशा अपने अंतर रखनी चाहिए, फिर रखनी चाहिए। ये नहीं कि सोच से विमुख होकर के मन की तरंगों में बहाए, मन जैसा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की तरंग उठाए वैसे ही बर्तावा अनाप शनाप करता रहा है, फिर वो सत्संगी नहीं है, ये तो पशुवत बर्तावा है। सत्संगी का कर्तव्य होता है, भक्त का कर्तव्य होता है कि वो हर एक बात को सुन करके उस पर विचार करे, हर एक बात को सुनकर के विचार करे, और बिना विचारे हुए जबान न खोले। जैसा कि कबीर साहब कहते हैं कि बोली तो अनमोल है जो कोई जाने बोल, ही तेराजू तोल के तब मुख बाहर खोल। बोली तो अनमोल है जो कोई जाने बोल, ही तेराजू तोल के तब मुख बाहर खोल। यानी जब तुम्हें बोलना हो तो पहले अपना विचार करो, या किसी की कोई बात सुनो और उसमें तुमको क्रोध हुआ है तब तुम उस वक्त चुप रहो, चुप होकर के अपने अंदर में, अपने हृदय में विचारो कि इस बात में कितनी सच्चाई है और कितनी है, और हम उस पर क्रोध करेंगे तो ये क्रोध करना हमारा धर्म है क्या? इस तरह से विचार करके अगर उसको कुछ उचित उत्तर देना है तो शांति के और प्रिय और मीठी वाणी में दियो, मीठी और प्यारी वाणी में उसे उत्तर दो। तो इस तरह से अपने हृदय में विचार करके जबान खोलो
और इसी तरह तुलसीदास जी ने कहा है कि वशीकरण यह मंत्र है, परिहर वचन कठोर, तुलसी मीठे वचन के सुख उपदे चहोर। मीठी वाणी से चारों तरफ सुख होता है। मीठी वाणी बोलो तो क्या होता है कि सुनने वाले को भी सुख होता है और वो आज्ञा सुन करके खुश होता है, और कड़वी वाणी से आज्ञा का दुख होता है। जैसा कि और यह मीठी वाणी साधुओं में अवश्य होनी चाहिए। जैसा कि कबीर साहब ने कहा है कि साधु भया तो क्या भया, बोले नहीं विचार, हते पराई आत्मा जीव वह तरवार। साधु भया तो क्या भया, बोले नहीं विचार, हते पराई आत्मा जीव वह तरवार। यानी कड़वी बोली का घाव तलवार से भी बड़ा गहरा होता है। कड़ी बोली का घाव तलवार से भी अधिक दुखदायी हो जाता है। अगर कोई किसी नाजुक परिस्थिति के कारण या किसी कमजोरी के कारण वो बोल नहीं सका, लेकिन वो कड़वी बोली उसके हृदय में जाकर के जख्म पैदा कर देती है, उसके हृदय में उसकी चोट लगती है। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि साधु गया तो क्या गया, बोले नहीं विचार। यानी साधु हुआ तो क्या हुआ, बोली में विचार नहीं, विचार करके नहीं बोलता, और वो अपनी जीभ में क्या नाम कठोरता की तलवार, कड़वी बोली की तलवार बांध करके दूसरों की आत्मा को हतन करता है। तो मतलब साधु से मतलब ये है कि कोई कपड़ा रंग लेने से साधु नहीं, गिरस्त में भी साधु हो सकता है। मतलब जो साधना में लगा हुआ है, चाहे वो गिरस्त हो चाहे विरक्त हो, दोनों ही साधु हैं। जो साधना कर रहे हैं, जिन्होंने कि एक मालिक का आशा भरोसा साध लिया है और आध्यात्मिक साधना में लगे हैं, वो चाहे गृहस्थ आश्रम में हो और चाहे विरक्त आश्रम में हो, दोनों ही साधु हैं। तो इसलिए दोनों ही के लिए ये उपदेश है, गृहस्थ और विरक्त आश्रम दोनों के लिए है कि क्या नाम इन विकारों से बचो और सकारी धारों को अपने हृदय में बसाओ। यानी शील, क्षमा, संतोष, विवेक और दीनता अपने हृदय में बसाओ, और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को इनके द्वारा परास्त करो। और जब तक कि ऐसा नहीं किया जाएगा, तब तक अपनी रहनी गहनी दुरुस्त नहीं हुई, तब तक तुमसे आध्यात्मिक साधना भी नहीं बनेगी। तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं आएगा, तुम्हारा हृदय जो है पत्थर के समान सख्त कड़ा रहेगा। इसलिए तुम इस विकारों को, काम को, आदि शत्रुओं को, ये तुम्हारे शत्रु हैं, इनको अपने हृदय से निकालो, इनको हृदय से निकालो। अब सोचो, दुनिया में कोई किसी का शत्रु हुआ तो उससे दूर रहना चाहता है, तो भला बतलाओ कि तुम्हारे अंतर में तुम्हारी आत्मा के शत्रु है, काम को, लोभ, इन शत्रुओं को तुम अपने हृदय में बसा के रखो, तो फिर कौन सी समझदारी है। चाहिए कि इन शत्रुओं को अपने हृदय से निकालो, और संतों ने इन्हीं को शत्रु बताया है और दूसरा कोई शत्रु नहीं है। बाकी तो सब देह एक है, 5 तत्वों की सबकी देवी है, सब में एक ही आत्मा है, सब सारी सृष्टि के भाई बहन सब एक हो, सब एक ही मालिक की औलाद हो, दूसरा कोई शत्रु नहीं है। ये तुम्हारा मन है और ये विचार है, यही तुम्हारे शत्रु है। इन शत्रुओं पर तुम कंट्रोल करो, यानी इन शत्रुओं को तुम निकाल दो अपने हृदय से। कंट्रोल तो क्या करोगे, कंट्रोल करने की ताकत तो आध्यात्मिक साधनों से आएगी, इनको तुम अपने हृदय से ही निकाल दो। और ये स्वतः निकल जाएंगे कब, कि जब तुम शील, क्षमा, संतोष को अपने हृदय में बसाओगे। शील, क्षमा, संतोष, विवेक और दीनता, नम्रता जब तुम्हारे हृदय में आएगी तो अपने आप निकल जाएंगे। इसलिए इनको बसाओ। और अब ये है कि ये शत्रु बड़े प्रबल हैं, इनको हम कैसे बसाएं, ये तो एकदम धावा कर देते हैं, हमारा बस नहीं चलता। ये सवाल उठता है कि ये शत्रु बड़े प्रबल हैं, एकदम धावा कर देते हैं, इनसे हमारा बस नहीं चलता, हम इनको कैसे निकालें और सकारी धारों को, यानी शील, क्षमा, संतोष को कैसे हृदय में बसावें। तो इसके लिए इसका उत्तर ये है कि तुम क्या करो कि गुरु ने जो तुमको आध्यात्मिक साधना कलयुग के धर्मानुसार सूरज संयोग की बताया है, उसको अच्छी तरह से समझो और समझ करके उसकी कमाई करो। लेकिन उसकी कमाई तब बनेगी कि जब सत्संग करो। अब जो कि लोग इन काम, क्रोध आदि शत्रुओं को
काम क्रोध आदि शत्रुओं को त्याग करते हैं और इसमें बर्तावा करने में वो राजी रहते हैं। हाँ, वो मन से तो चाहते हैं कि न हो है, लेकिन उनकी आत्मा ईश्वर से हटती नहीं। आत्मा उनकी मन और इंद्रियों की आदि हो गई है। वो मन और इंद्रियों के साथ ऊपरी मन से तो कहते हैं कि हमारे दिल में वो विकार न हो, परंतु अंदरूनी मन से वो इन्हीं को पसंद करते हैं, इन्हीं को पसंद करते हैं। तो तुम्हें चाहिए कि अंदरूनी मन से इनको निकालो और गुरु से फरियाद करो, सत्संग करो, गुरु का सत्संग करो, या सत्संग गुरु ने जो कायम किया है उस सत्संग में हाजिरी दो। जब तक कि तुम सत्संग में हाजिरी नहीं दे सकोगे तब तक इन विकारों को निकालना और सकारी धारों को बसाना ये नहीं होगा। सत्संग में क्या नाम हाजिरी देना चाहिए, क्योंकि सब संतों ने सत्संग की महिमा किया है। व्यास जी ने श्रीमद् भागवत के अंदर सत्संग का बहुत भारी महत्व दिया है, और तुलसीदास जी ने रामायण में कहा है कि मति कीरति गति भूति भलाई, जब जहि जतन जहां जो पाई, सो जानो सत्संग प्रभावो, लोको वेदन आनो पाओ। यानी सत्संग के सिवाय लोक और वेद में भी कोई दूसरा उपाय नहीं है। अच्छी मति, अच्छा यश और मुक्ति और ऐश्वर्य और भलापन, ये जिसको जहां कहीं मिला है वो सत्संग का प्रभाव समझो, सत्संग की ही महिमा है, सत्संग के ही प्रताप से मिला है। तो इसलिए सत्संग करना चाहिए। अगर इन विकारी धारों को तुम शत्रु समझते हो और इनको अपने हृदय से निकालना चाहते हो, तुम्हारा जोर नहीं चलता है, तो तुम सत्संग का सहारा लो, सत्संग का सहारा लो। सत्संग की मदद से तुम इनको निकाल सकते हो। इसलिए सत्संग सब भाई बहनों को करना चाहिए। और बड़े अफसोस की बात है और बड़ी दुख की बात है कि जहां सत्संग जारी गुरु ने कर दिया है और वहां कुछ सत्संगी मिलकर सत्संग करते हैं और वहां नजदीक रहते हुए भी सत्संगी आकर के उसमें शामिल नहीं होते सुबह शाम, ये बड़े अफसोस की बात है और उनको सत्संग की तरफ से बड़ी लापरवाही है। जैसे अब यहाँ पाली में सदगुरु की दया से सत्संग जारी है और कुछ 5-7 व्यक्ति 10 व्यक्ति करते हैं, और यहाँ रहते हुए भी कई सत्संगी क्या नाम आलस और गफलत और मन की मजबूरी से इस मन शत्रु के कहने में क्या नाम अपने तरंगों में बहते रहते हैं, सत्संग में हाजिरी नहीं देते। बड़ा बदलाव के ऊपर नार्थी लाभ कैसे उठा सकें, जबकि कने क्या नाम अमृत का सरोवर भरा हुआ है और तुम उसमें जाने में आलस करते हो, तो तुम्हारी प्यास कैसे बुझेगी। जबकि तुम सत्संग में हाजिरी नहीं दे सकते, तो उन विकारी धारों पर, काम क्रोध आदि के ऊपर कैसे विजय प्राप्त कर सकोगे, या कैसे किसी तरह उनको कम कराओगे। इनका बल कैसे घटेगा, इनका बल तो फिर दिन दिन बढ़ता ही जाएगा। तो इसलिए ये बड़ी भारी गलती और महान भूल है कि सत्संग में होते हुए और सत्संग में हाजिरी सत्संगी भाई बहन नहीं देते हैं। इसलिए ये भाई बहनों की बड़ी गलती है कि जो यहाँ रहते हुए, शहर में रहते हुए और यहाँ हाजिरी नहीं देते हैं। हाँ, कहीं 5-10 कोस की दूरी पर हो, नहीं आ सके तो भाई वो परिस्थिति बस दूर होने के कारण नहीं आ सका, लेकिन शहर के अंदर होते हुए जो सत्संग में नहीं आ सकते, ये उनकी बड़ी भारी आलस और भूल और सत्संग की और मालिक और भक्ति की उसकी बिल्कुल बेकदरी है। अगर उसकी कदर होती तो अवश्य वो उसमें सत्संग में हाजिरी देते, और इस हाजिरी न देने से फिर विकार दिन दिन बढ़ेंगे और कर्म जो है वो प्रबल होंगे, कर्मों का खाता ही बढ़ता जाएगा। फिर अब बतलाओ कि किस तरह से कर्मों का खाता खारिज होगा। इसलिए इस आलस को और इस गफलत को छोड़ करके सब भाई बहनों को आइंदा के लिए सत्संग में हाजिरी देना चाहिए, क्योंकि यहाँ मालिक ने दया करके तुमको सत्संग खड़ा कर दिया है। तुम्हारे लिए ये बड़ा भारी लाभदायक अवसर आया है कि सत्संग का जरिया यहाँ हो गया है कि सत्संग करते जाओ, क्योंकि सत्संग में प्रत्यक्ष देखो कि ये फायदा होता है। अगर कोई ये कहे कि सत्संग में क्या करते हैं, किताबें बांचते हैं, किताब तो हम घर पर ही बांच लेंगे, तो घर पर तुम खुद सोचो। अब सोच लो अपने अपने हृदय में कि
घर पर कितनी किताबें बांटते हो, कितनी देर बैठते हो। और दूसरी घर पर यह है कि घर पर तुम अकेले किताबें लेकर बैठ जाओगे तो नींद आने लगी तो क्या होगा कि अच्छा भाई मार तो नींद आ रही, किताबें रख दो, अभी सो जाओ। क्योंकि घर पर तुमको खुद मुख्तारी रहेगी, मन पर किसी तरह का जोर नहीं होगा। और मन को जब तक तुम इस तरह से आजाद बनाकर रखोगे, जब तक भक्ति में कार्रवाई नहीं कर सकोगे। मन को आजाद नहीं करना पड़ेगा, मन को किसी खोटे से बांधना पड़ेगा, मन के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा, तो परमार्थ बनेगा। तो वहां घर पर तुम्हारी आजादी रहेगी। जब चाहोगे जब नींद ले लोगे, वहां नींद लेते बैठे रहे, किताब हाथ में आ गई, फिर ऐसे किताब बांटने से क्या फायदा। और सत्संग में जाओगे तो कोई सत्संगी भाई बहन तुमको नींद आते देख करके तुमको जगा देगा, तो फिर तुम होशियार हो जाओगे, तो प्रभु की महिमा और गुणगान सुनोगे और कोई उपदेश और क्या नाम चेतावनी की बातें सुनोगे, उससे भी तुम्हारे कर्म कटेंगे। और घर पर ये बातें नहीं होगी, घर पर तुमको कोई जगाएगा नहीं। और मान लिया कोई तुम अपने औरत बच्चों को लेकर के बैठे और उसमें से कोई जगा दिया, तो तुम्हारे अंदर ये अहंकार है कि मैं तो बड़ा हूं, उल्टा उनको आंखें भोरते हो। और बहुत से ऐसे सत्संगी हैं कि सत्संग में भी कोई उनको जगा दे तो रीस करते हैं, तो वो सत्संगी नहीं है और वो अपना बहुत भारी नुकसान करते हैं। वो अपने हाथ से अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारते हैं। चाहिए ये कि सत्संग में जो कोई जगा दिया तो उसके यशानमंद बने और उस पर खुश हुए कि इसने देखो हमको किस कदर गफलत से बचाया। और कैसा कि हम यहाँ गंगा में आकर के भी स्नान नहीं कर रहे थे और कीचड़ लपेट रहे थे, तो इसने क्या नाम उस कीचड़ को छुड़ा करके हमें गंगा स्नान कराया। तो उस पर उसका एहसानमंद होना चाहिए और उल्टा उस पर खुश होते हैं। ये सत्संगियों की बड़ी भारी भूल है। ऐसी भूल को निकालो, इस भूल के से बहुत दुख होगा। क्योंकि देखो ये जीव प्रथम सच्चिदानंद स्वरूप था, निर्मल चैतन्य हंस स्वरूप था, लेकिन माया का संकर के भूल आने से इस गति को प्राप्त हुआ कि आज हाड़ जाम का पुतला बन करके क्या नाम दुख भोग रहा है। और इतना ही नहीं, इस हाड़ जाम के पुतला नरदेही में नहीं ठहरा, ये 84 में उतर गया, पशु पक्षी और कीट पतंगा बन गया और कीट पतंगा बन करके 84 में जन्मने मरने का दुख भोग रहा है। ये हालत इस जीव की हो गई जो कि हंस रूप था। हंस गाने से मतलब पक्षी नहीं, यानी निर्मल चैतन्य में इसका श्वेत प्रकाशमयी स्वरूप था। श्वेत प्रकाशमयी गोलाकार मंगलाकार इसका ज्ञानमय आनंदमय चैतन्यमय इसका स्वरूप था। उस स्वरूप को हंस कहते हैं हिंदी में उसको हंस कहा है। तो इसका हंस स्वरूप था, यानी जहां की इसके अंदर चैतन्यता और ज्ञान और आनंद सब आनंदमय ज्ञानमय चैतन्यमय स्वरूप था, उसको हंस कहा है। तो ऐसे हंस स्वरूप को ये भूल के कारण उस खो करके और आ करके ये कीट पतंगा बन गया और 84 के जन्मने मरने का और तरह तरह का दुख भोग रहा है, तरह तरह का दुख भोग रहा है। तो भाई भूल के कारण से निर्मल चैतन्य सच्चिदानंद घन रूप होते हुए अब वो आकर के कीट पतंगा बन गया है। तो भूल का ये नतीजा होता है। इसीलिए सत्संगियों को ये भूल निकाल देनी चाहिए और ये गफलत और आलस और मगरूरी को छोड़ करके सत्संग में हाजिरी देना चाहिए। और आइंदा से उम्मीद है कि सब भाई बहन चेत करके सत्संग में हाजिरी देंगे। क्योंकि ये जो सत्संग के लिए तुमको कहा जा रहा है, इसमें कोई हम अपने फायदे के लिए नहीं कह रहे हैं, तुम्हारा फायदा है इसमें। तुम सत्संग करोगे तो तुम्हारा कर्म कटेगा, संशय भ्रम दूर होगी और मालिक के गुणानुवाद बनेगा, नींद और आलस से बचोगे और कर्मों के कटने से फिर आध्यात्मिक साधना के काबिल तुम बनोगे और उसमें प्रेम का पाठ पढ़ोगे। मतलब कि जब विनय और विरह के साथी सदस्य सत्संग में बांटे जाएंगे और उसको बोल करके किसी भाई को रोना आया, कोई भाई बहन हो और तुमको रोना नहीं आया, तो तुम्हारे दिल में पश्चाताप होगा कि अफसोस की बात है कि इन भाई बहनों का हृदय कैसा मुलायम है, ये उस दयालु प्रभु के लिए रो रहे हैं और मेरा हृदय सख्त पत्थर के समान है कि मेरा रोम भी नहीं पसीजता है, मेरी आंखें भी नहीं मैली होती है। इस तरह से पश्चाताप होगा
पश्चाताप होने से तुम्हारे कर्म कटेंगे और इस तरह से कर्मों को काट करके दयालु दया की धार की बख्शिश करेंगे। जब दया की धार आएगी तो तुम्हारा हृदय भी मुलायम होगा और तुमको भी रोना आएगा, और जब रोना आएगा तब तुम मालिक के भक्ति में पैर रख सकोगे, यानी मालिक के भक्त कहलाओगे। इस तरह से ये सत्संग में ये फायदा है। इसी तरह नागौर का भी हाल है। कई नागौर में रहते हुए महीनों सत्संग में आते ही नहीं, और जो समझदार है वो रोज आकर के सत्संग करते हैं। तो भाई तुम सत्संग से दूर रह करके कर्मों को नहीं काट सकते, आपत्तियों से नहीं बच सकते। सत्संग में शामिल होकर के ही तुम आपत्तियों से बचोगे, कर्मों से बचोगे, और सब यहाँ भी सुखमय जीवन व्यतीत करोगे और बाद मरने के सुख स्थान में वासा पाओगे। इसलिए सत्संगी भाई बहनों को ये गफलत दूर करनी चाहिए कि जो कि सत्संग में हाजिरी नहीं देते हैं। सबका मूल यानी परमार्थ का मूल सत्संग है। बल्कि तुलसीदास जी के कथनानुसार जैसा भी वो साखी कही गई कि सुमति और ज्ञान और मुक्ति और ऐश्वर्य वगैरह भी सब सत्संग के ही प्रताप से मिलते हैं। इसलिए सत्संग को जहाँ तक हो सत्संग के लिए इच्छुक रहना चाहिए, और जहाँ तक हो टाइम निकाल करके सत्संग में हाजिरी देना चाहिए। जैसा कि राधा स्वामी साहब ने भी कहा है कि सत्संग की चाहत रखना, जब दौड़ बने तब करना, यानी सत्संग की अभिलाषा मन में बनी रहे, और जब जहां मौका मिला तहां जाकर के चट सत्संग में हाजिर हुए। इस तरह से सत्संग करना चाहिए। तुलसी साहब ने कहा है कि सत्संग बिना दीन दृढ़ दिल के कहीं विधि हो निहाल। सत्संग बिना दीन दिल दृढ़ के कहीं विधि हो निहाल, यानी जब तक दिल में दृढ़ता और दीनता नहीं आएगी, दीनता और दृढ़ता के साथ जब तक सत्संग नहीं करेगा तब तक वो जीव निहाल नहीं होगा, यानी परमानंद को प्राप्त नहीं होगा। पूर्ण खुशी उसे नहीं होगी, सच्ची और पूर्ण खुशी उसे नहीं होगी। कब तक कि जब तक कि वो दिल में दृढ़ता और दृढ़ता ला करके सत्संग नहीं करेगा। तो दृढ़ता क्या? दृढ़ता इस बात की लानी चाहिए कि सत्संग में जाने से सांसारी लोग निंदा भी करते हैं, और कोई दुख तकलीफ उसको कर्मों से आ गया तब उसकी हजू करते हैं कि तुम ऐसा करते हो इसलिए तुमको ऐसा दुख पड़ा है। तो ऐसी दृढ़ता रखनी चाहिए कि नहीं, ये लोग अवसर है, सत्संग से कर्म करता है, दुख तकलीफ नहीं आती। और निंदा की डर से सत्संग छोड़ना नहीं चाहिए। ये इसका नाम निंदा से डरा नहीं, सत्संग में बराबर लगा रहा, इसको दृढ़ता कहते हैं। और दृढ़ता यानी नम्रता, सत्संग में जाने से जब लोग निंदा करने लगे तो उनकी बात को सुनकर चुप रह जाना, किसी को जवाब नहीं देना। क्यों कि दुनिया को जवाब दिए किसको हटोगे, इसलिए सबकी सहन करना और ये समझना कि हमारे प्रीतम की ऐसी ही मौज है। जब उसकी मौज हमारी निंदा कराने में है तो हम स्तुति के लिए क्यों किसी को कहने जाए। राजी, जैसा कि नजीर मियां ने कहा है कि राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, या यूं भी हुआ है और यूं भी हुआ है। ये मालिक हम उसी में खुश हैं जो कि तू चाहता है, जो तुझे पसंद है उसी में हम खुश हैं। तो इस तरह से दीनता और दृढ़ता के साथ सत्संग करने से ही सत्संग का फल मिलेगा और सत्संग का रंग लगेगा। इस तरह से सब भाई बहनों को सत्संग में हाजिरी देना चाहिए, और सत्संग से कभी भूल करके भी सत्संग में गैर हाजिरी नहीं करना चाहिए। हाँ, कोई अड़चन का काम आ गया, किसी दिन कोई अड़चन का काम हो गया, कोई बहुत जरूरी काम हो गया, तो अड़चन बस भले ही सत्संग में गैर हाजिरी हो जाए, लेकिन गैर जरूरी कामों को मुलतवी कर देना चाहिए और सत्संग में हाजिरी देना चाहिए। गैर जरूरी काम है यानी बहुत जरूरी नहीं है, साधारण काम है, तो साधारण काम को आगे पीछे कर लेना चाहिए और सत्संग के टाइम पर जाकर सत्संग करना चाहिए। क्योंकि सत्संग के बिना भगवत भक्ति नहीं बनेगी, और भक्ति के बिना जीव को सुख नहीं होगा। भक्ति का मूल सत्संग है। सत्संग करने से ही तुम सत्संगी मानते हो। जब सत्संग ही नहीं किए तो फिर सत्संगी कहेंगे।
नाम तो सत्संगी धराते हो और सत्संग करते ही नहीं, फिर सत्संगी काहे हो भाई? जब तुम बाहर का सत्संग करोगे तब अंतर का सत्संग तुम्हें मिलेगा। अंतर का सत्संग क्या है कि सूरत और शब्द ये दोनों चैतन्य है और यही सत्य है, और बाकी सारा पसारा जितना नजराई देता है ये सब असत्य है। तो जब तुम बाहर का सत्संग करोगे तब अंतर में सत्संग मिलेगा, यानी सूरत और शब्द का संग फिर होगा। और जब तक बाहर का सत्संग नहीं करोगे तब तक अंतर का सत्संग नहीं मिलेगा। और जब अंतर का सत्संग नहीं मिला और बाहर का सत्संग नहीं है तो भला बतलाओ कि फिर काम क्रोध आदि विकार और ये कर्म ये कैसे कटेंगे और ये कैसे कम पड़ेंगे? फिर इनके ही शिकार होते रहे। फिर तो भाई जैसे एक संसारी की जो हालत होती है वही तुम उद्देश्य लेकर के उसी तरह तुम्हारी चाल ढाल गई तो तुम भी संसारी हुई, फिर सत्संगी कहेंगे। फिर गुरु के या मालिक के कृपा पात्र कैसे बनोगे? तो चाहिए कि सब भाई बहन उस मालिक अपना गुरु के कृपा पात्र बने, और वो कृपा पात्र बनने का यही तरीका है कि बाहर का सत्संग करके अंतर का सत्संग करो। बाहर का सत्संग वो सही सत्संग है जहां की निर्मल चेतन में सत्य पद का भेद और सत्य पद का निशाना समझाया जाता हो, और उस सत्य पद से किस प्रकार से रचना हुई है। अक्सर आजकल के भाई बहनों को ये देखा जाता है कि सब लोग इन 5 तत्वों का जिक्र करते हैं और इन 5 तत्वों की जो रचना है इसी रचना को, इतनी ही रचना को रचना मानते हैं कि बस इतनी ही सृष्टि रचना है, और इसके अंदर जो चेतना शक्ति काम कर रही है उसी को ईश्वर, परमेश्वर, आत्मा और ब्रह्म और पारब्रह्म और सत्य और निर्मल चैतन्य सब उसी को करार देते हैं। सो ऐसा ज्ञान जिस संगत में हो वो संगत सत्संग नहीं कहला सकती। या सिर्फ सर्वगुण लीलाएं, भगवान राम और कृष्ण की सर्वगुण लीलाएं बांट ली गई और उनकी असलियत का पता न लगा, ये नहीं बढ़ाया गया कि भगवान राम कौन थे, कृष्ण कौन थे और उनका परम धाम क्या है और गीता भागवत का गुण तत्व क्या है, ये नहीं समझाया गया, तो वो भी सच्चा सत्संग बाहरी नहीं कहा जा सकता। क्योंकि इन सब संतों ने, महात्माओं ने, राम और कृष्ण ने अपनी असलियत का इशारा किया है। जैसे कि अब भगवान राम रामायण में कहते हैं कि सुन कपी से अंगद लंकेशा पावन पुरी रुचिर हदेशा, यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना, अवध सरिस प्रिय मोह सोऊ, यह प्रसंग जाने को। वो कहते हैं कि यद्यप सब वैकुंठ की महिमा करते हैं, वेद पुराणों में भी वैकुंठ जाहिर है, लेकिन अवध के समान मुझे वो वैकुंठ प्यारा नहीं है। इस भेद को कोई कोई जानेंगे, या प्रसंग जाने को मतलब इस भेद को कोई कोई जानेंगे, तब इसमें क्या भेद है, क्या भेद है। इसी तरह से भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि न तद्भाषिते न सूर्योर शांका न पापा यद गप्तान न निवर्तनते तद्धाम कर्मण्य, यानी न वह सूर्य प्रकाश करता है, न चंद्रमा है, न अग्नि है, बिना सूरज, बिना चांद, बिना अग्नि के वहाँ प्रकाश है, वो मेरा परम धाम है, वहाँ गौ बिना जीव की मुक्ति नहीं। कई गीता पढ़ने वाले भाइयों से हमने ये पूछा कि वह परम धाम रचना में कहाँ है और वहाँ कृष्ण भगवान का क्या स्वरूप है, और उस परम धाम के बाद सबसे पहले कौन सी रचना हुई है, कौन सी रचना हुई है, और उस परम धाम में इस कलयुग में पहुंचने का कौन सा तरीका सही है, किस तरीके से, किस सवारी से वहां पहुंच सकते हैं। तो इसका जवाब किसी ने संतोषजनक नहीं दिया। कि हर एक लोगों का, अधिकांश भाई बहनों का ये ख्याल है, और कुछ जो लोग वेदांत का ज्यादा आजकल के मुताबिक वेदांत का वो रखते हैं, वो लोग ज्यादा ये रखते हैं कि बस इस, जैसा कि हमने पहले कहा कि इस आकाश के अंदर, यहाँ के अंदर जो चेतना शक्ति व्याप्त कर रही, जो व्यापक चैतन्य है,
इसी को क्या नाम ईश्वर, परमेश्वर, आत्मा, परमात्मा और ब्रह्म और परब्रह्म सब इसी को करार दे देते हैं। तो ये गलत है। इस आकाश के अंदर जो चैतन्य है उसके अंदर बहुत सी मिलौनी हो गई है, और इसके पार, इस सृष्टि के परे और भी सृष्टि है, उसमें जो चैतन्य है उसमें कम मिलौनी है। इसी तरह से दर्जे में दर्जे चैतन्य के साथ मिलौनी होती गई है। अब जैसे माया माया सब कहते हैं, लेकिन माया का पूरा विवरण सिवाय संतों के और किसी ने नहीं किया है, और पिछले शास्त्रों में कुछ थोड़ा बहुत इशारे में वर्णन भी किया है, तो समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता। अब माया के कितने दर्जे हैं, तो जिन जिन दर्जों में माया से चैतन्य मिल रहा है उसी कदर उसमें गोया चैतन्य में मिलौनी हो रही है। और यहाँ 14 लोक के अंदर अविद्या है, और इस 14 लोक के परे त्रिगुणी माया है, त्रिगुणी माया के परे ज्योतिर्माया है, ज्योतिर्माया के परे आदि माया है जिसे मूल माया भी कहते हैं, और उस मूल माया के परे अभिव्यक्त माया है। जब अभिव्यक्त माया का दायरा पार करेगा तब जाकर निर्मल चैतन्य में पहुंचेगा, और इनके दायरे इस आकाश के अंदर है, इस आकाश के अंदर है। तो इस तरह से अब अंतर में एक चैतन्य आत्मा को, जैसे कि पानी में दूध मिला हुआ है, कोई ऐसा यंत्र हो कि पानी में से दूध खींच ले, जैसे कि ये उदाहरण दिया गया है कि हंस जो होता है वो दूध और पानी को अलग कर देता है। दूध और पानी को मिलाकर रख दो तो हंस दूध को पी जाएगा, पानी को छोड़ देगा। तो भाई दरअसल हंस कौन है? आज तक हंस सब कहते हैं, सुनते हैं, पर किसी ने देखा नहीं। इतने यहाँ बैठे हुए हैं, इसमें से कोई नहीं साथ रखेगा कि हाँ हमने हंस देखा है। सब सुने हैं, हंस है सुने हैं, देखा नहीं किसी ने हंस को। तो हंस से मतलब क्या है? यानी शून्य में पहुंच करके जो स्व प्रकाशमयी चैतन्य स्वरूप जो इस जीव को प्राप्त होता है, उसी को हिंदी में हंस कहा गया है, उसी को हंस कहते हैं। तो ऐसे जो पहुंचे हुए महापुरुष हैं, संत हैं, वही हंस है, वही हंस है। तो वो क्या करते हैं कि हंस दूध का पान करते हैं और पानी को छोड़ देते हैं। तो मतलब कि यह जो माइक सृष्टि है, इस माया की सृष्टि में क्या करते हैं कि वो माया और उसके गुणों का त्याग करते हैं, और चैतन्य और उसके गुण जो श्री सीमा संतोष है उसको ग्रहण करते हैं, इसीलिए उनको हंस कहते हैं। तो अब जो कि हमने बतलाया, यानी मतलब कि हंस कौन है? संत महात्मा जो है वही हंस है, जो कि अवगुणों का त्याग और गुणों का ग्रहण करते हैं। तो अब भाई बहनों को अब इसी तरफ को चलना चाहिए कि हंस गुण ग्रहण करें, हंसों की तरह अपने अंतर में गुण लाएं, और जो कि ये नीर है यानी अवगुण है, अवगुण रूपी जल का त्याग करें और शुभ गुण रूपी दूध का पान करें, तब जाकर के सच्चे हंस बनेंगे। जब गुरु से भेद लेकर के आध्यात्मिक साधना को करेंगे और मन की समझौती से साधु संतों का सत्संग करके इस विकारों को घटाएंगे, विकारों को कम करेंगे और उनसे चौकन्ना रहेंगे, बचते रहेंगे, होशियार रहेंगे और साधना में तत्पर रहेंगे, शुभ गुरु को अपने हृदय में बसाते जाएंगे, शील सीमा संतोष को महत्व दे करके, तो क्या नाम धीरे धीरे वो कमाई ही बनती जाएगी, और मालिक से रो करके प्रार्थना करेंगे तो उसकी दया का बल भी मिलेगा। उसकी दया से एक दिन जा करके शून्य में पहुंच करके सच्चे हंस बन जाएंगे, सच्चे हंस बन जाएंगे। तो ऐसे जो हंस हैं, अर्थात जब वहां के शून्य के पहुंचे हुए जो संत महात्मा हैं, जो निर्मल चैतन्य पद में पहुंचे हुए हैं, वही क्या नाम यहाँ आकर के वो
कलयुग के धर्मानुसार सच्ची भक्ति का तरीका बतलाते हैं और उनकी संगत जो है वही सत्संग कहलाती है। ऐसे संत महापुरुषों की संगत जो है वो सत्संग है और उनकी संगत में यही कलयुग के धर्मानुसार सोच शब्द का साधन बयान किया जाता है और इसके सब बारीकियां समझाई जाती हैं। तो सब भाई बहनों को ऐसे ही सत्संग तलाश करना चाहिए, न कि जहां कहीं कोई धार्मिक ग्रंथ बच रहे हों और वहां कोई अधिष्ठाता उनकी बारीकियों को समझाने वाला नहीं है, या केवल शब्दार्थ ही किया जाता है, शब्दों का अर्थ कर लिए, तो क्या नाम वो सत्संग सही नहीं माना जा सकता। क्योंकि धार्मिक पुस्तकों के अंदर गूढ़ता है, रहस्यवाद है, भावार्थ है, केवल शब्दार्थ ही नहीं है। पुराण भी इसी तरह से है, जैसे श्रीमद् भागवत पुराण है और श्रीमद् भगवत गीता है, ये भी सब आध्यात्मिक विषय है। श्रीमद् भागवत पुराण के अंदर ऐतिहासिक बातें बहुत कम आई हैं, लेकिन फिर भी कुछ आई है, परंतु आध्यात्मिक उसमें ज्यादा है। और श्रीमद् भगवत गीता तो पूर्ण रूप से आध्यात्मिक ही है, इसमें तो ऐतिहासिक बातों का नाम निशान भी नहीं है। इसलिए जहाँ ये गूढ़ता बतलाई जाए और जो अंतर में कलयुग के धर्मानुसार अंतर में आध्यात्मिक साधना बतलाते हो, ऐसे महापुरुषों की संगत सत्संग कहलाती है। और उनके सत्संगत में सुर शब्दों का इतिहास किया, उपदेश किया जाएगा, क्योंकि सुर शब्द के सिवाय दूसरा साधन कोई कलयुग में नहीं बन सकता। ऐसा सत्संग सब भाई बहनों को तलाश करके करना चाहिए और उसका फायदा और फल इसी देही से देखना चाहिए, और करेंगे तो खुद ही उनको उसका फल और फायदा मिलेगा। अब इसमें किसी भाई बहनों के कोई प्रश्न उठा हो, इस विषय में कोई शंका हो तो बयान करें, वो समाधान की जाएगी, समझाया जाएगा। और परमार्थी भाई बहनों को टेक भी नहीं रखना चाहिए, पिछली टेकों के बंधन में नहीं बंधना चाहिए। ज्ञान की बात को समझ करके, जैसा भक्ति और ज्ञान की बात संतों ने कहा है और संतों के वाणी वचनों से और सब महापुरुषों के वाणी वचनों के प्रमाण द्वारा समझाया जाए, उसको निष्पक्ष होकर के समझ करके उसके मुताबिक कार्रवाई करना चाहिए। क्यों कि यह मनुष्य देही दुर्लभ देही मिली है और इस देही से जो वर्तमान समय में सही रास्ता है परमार्थ का, उसको समझ करके उसकी कार्रवाई करके जीते जी उसका फल और फायदा भाई बहनों को देखना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा, परमार्थ के सही रास्ते को नहीं जाने और पिछली किसी टेकों में बने रहे, तो फिर वो भी परमार्थी नहीं है और उसमें भी मानव जीवन की सफलता नहीं है। इसलिए सब भाई बहनों को चाहिए कि अपने इस मानव जीवन को सफल करें और पिछली टेकों को छोड़ें। पिछली टेकों में बनने से भी परमार्थ नहीं बनेगा, या सांसारी सुख स्वादों में फंसे रहे तो भी परमार्थ नहीं बनेगा, या विकारों के गुलाम बने रहे, विकारों के नचाए नाचते रहे, तो महान भारी नुकसान है परमार्थ में। उसमें स्वार्थ और परमार्थ दोनों का नुकसान है। विकारों के गुलाम बने रहे, जैसे काम के क्रोध के गुलाम बने रहे। ये काम क्रोध, पलटू साहब कहते हैं कि काम और क्रोध ये दो दुष्ट बड़े हैं, काम और क्रोध ये दो बड़े भारी दुष्ट हैं, तो इन दुष्टों से बचना चाहिए, इनके गुलाम नहीं बना रहना चाहिए। हाँ, ये तो सब्जियों पर हुकूमत करते हैं और इनसे बचने के लिए तो जब जाकर के शून्य महाशून्य के पार सत्य पद में पहुंचेगा तभी इन पर पूर्ण विजय प्राप्त होगी। लेकिन सत्संग का सहारा लेने से, रोज बरोज सत्संग करने से और मन को समझौती दे करके हमेशा गुरु को अपने हृदय में अपने सिर पर रखें, गुरु को सिर पर रख करके कि भाई इस बात के लिए गुरु का हुक्म है कि नहीं है, गुरु इसमें इससे इस बात से नाराज होंगे क्या, गुरु की नाराजगी का ख्याल करके इनसे विकारों से बचता रहे कि हम ऐसा विकारों में बरतेंगे तो गुरु कहीं खुश नहीं होंगे, गुरु नाराज होंगे। तो गुरु की मालिक की राजी नाराजी का ख्याल करके इन विकारों से बचता रहे। जब जाकर के
वो आध्यात्मिक साधना बन सकेगी। इसलिए इन विचारों का, काम क्रोध आदि का गुलाम न बन करके शील शिला को भी अपने हृदय में बसाते जाओ, लोभ को अपने हृदय में न बसा करके संतोष को हृदय में बसाते जाओ, क्योंकि बिना शील शिला संतोष के भक्ति नहीं बनेगी। और इनका घटाना यानी काम को लोभ का घटाना और शील शिला संतोष का अपने हृदय में बसाना, ये गुरु को जब सिर पर रखोगे और सत्संग का सहारा लोगे तब क्या नाम है बात बनी आएगी। बिना गुरु को सिर पर रखे और सत्संग का सहारा लिए नहीं बनी आएगी। अगर तुम अपनी मनमुखता रखोगे और मन की तरंगों में बहोगे तो ये विकार तुमको अपना गुलाम बनाकर रखेंगे और मन तुमको नचाता रहेगा। और मनो देही तो जो कि देव दुर्लभ है, जिसके लिए सब देवता तड़फ रहे हैं, ऐसी देवी को पा करके तुम इसे व्यर्थ बर्बाद कर दोगे। इसलिए सब भाई बहनों को थोड़ा होश होना चाहिए, चेत करना चाहिए कि ऐसी अमूल्य मनोदेही हमको मिली है जिसके लिए स्वर्ग के सारे देवता तड़फ रहे हैं। और इस बात को भगवान राम और भगवान कृष्ण और संत सदगुरु कबीर साहब, दादू साहब, नानक साहब, पंडू साहब, जगजीवन साहब आदि सभी संत कह रहे हैं, तुलसीदास जी द्वारा सब संत कह रहे हैं। तो फिर इन महापुरुषों की बात को मान करके और सत्संग का सहारा लेकर के गुरु को सिर पर रख करके इन विकारों को धीरे धीरे दूर करो और शिव शिला संतोष आदि सकारी धारों को अपने हृदय में बसाओ और आध्यात्मिक साधना में लगो। क्रोध जो है वो निर्मल चैतन्य की अंश है, वो निर्मल चैतन्य है। और ये माया जो है ये जड़ है, मिथ्या है। इनका दोनों का मेल कैसे मिला? जैसा कि राधा स्वामी साहब ने भी कहा है कि तू चेतन ये जड़ सब मिथ्या क्यों कर मेल मिलानी, तू चेतन ये जड़ सब मिथ्या क्यों कर के मेल मिलानी। यानी उन्होंने तो सूरत को जोश उपजाने के लिए कहा। और इनका प्रश्न भी यही है कि जबकि ये माया जड़ है, मिथ्या है और सूरत चैतन्य है, निर्मल है और सर्वेश्वर प्रभु की सत्य की अंश है, तो फिर ये जड़ का इसका मेल क्यों मिला? जड़ का और इसका मेल क्यों मिला? इस प्रश्न का उत्तर ये है, अब इसका उत्तर सब भाई बहन सुनते जाओ और फिर सुनो कि जड़ और चैतन्य क्या है ये समझने की जरूरत है। यह जड़ है। अक्सर भाई बहनों को यह ख्याल है कि यहाँ जो जड़ता है, जैसे यहाँ का आकाश जड़ है और मट्टी पत्थर ये सब जड़ है, तो इसमें निर्मल चैतन्य सूरत कैसे मिली? लेकिन यहाँ सूरत आकर के नहीं मिली है। यह जड़ यही जड़ नहीं है। ये जड़ कहाँ से हुआ और कब से हुआ? जड़ अनादि नहीं है, जड़ अनादि नहीं है। जैसा कि इस जड़ कहो या माया कहो एक बात है, तो जड़ या माया अनादि नहीं है। अब इस माया के विषय में सब भाई बहन से दे करके सुनते जाइए कि इसके विषय में पिछले जो धार्मिक शास्त्र हैं उनके 3 सिद्धांत हैं, 3 मत हैं। 3 मत हैं। वो 3 मत कौन है? वेदांत और सांख्य और महर्षि ख्याति। वेदांत कहता है कि माया जड़ है, मिथ्या है, कल्पित है, नाशवान है। और महर्षि ख्याति कहते हैं कि माया अनिर्वचनीय है, विलक्षण है। और सांख्य कहता है कि माया सत्य है, अनादि है। सांख्य कहता है कि माया सत्य है, अनादि है। आज इस कदर तो इन सब के संदेशा हो गए, लेकिन हम जैसे सर्वसाधारण भाइयों की समझ में नहीं आया कि माया है क्या भला। इसको क्या समझे? जड़ समझे, मिथ्या समझे, नाशवान कल्पित समझे या सत्य समझे, अनादि समझे, और या इसे विलक्षण अनिर्वचनीय समझे। तो इससे कोई साफ खुलासा मतलब स्पष्ट नहीं हुआ। आप सब भाई बहन सुनते जाइए। अब इन लोगों ने ऐसा क्यों कहा?
ऐसा क्यों कहा? इसलिए कहा कि उनके सिद्धांत बयान किए जाते हैं। यानी सांख्य का संदेशा है कि पुरुष और प्रकृति यानी नित्य और अनित्य दो पदार्थ हैं। नित्य और अनित्य, पुरुष और प्रकृति दो पदार्थ हैं। पर वेदांत उससे एक दर्जे आगे गया है। वो कहता है कि नहीं, पुरुष और प्रकृति भी नहीं थे, इनसे पहले ब्रह्म था। इनसे पहले ब्रह्म था, ब्रह्म से पुरुष हुआ, पुरुष से प्रकृति हुई, ऐसा वेदांत बतलाता है। और महर्षि ख्याति जो है, जिन्होंने की माया को अहिर्वचनी विलक्षण कहा है, उनका सिद्धांत सहस्रदल कवल का था। इसलिए इन्होंने माया को अनिर्वचनी यानी सहस्रदल कवल जो है, इसके ऊपर ओंकार ब्रह्म है और ओंकार ब्रह्म के परे शून्य है, वो वेदांत का सिद्धांत है। यानी वही ओंकार का लक्ष्य रूप है और ओंकार जो है वो वाच्य स्वरूप है। वेदांत कहता है वाच्य स्वरूप के साथ माया है और ये नाशवान है, इसीलिए वेदांत में रूप और नाम को मिथ्या बतलाया है। और सांख्य जो है वो क्या नाम, उस शून्य से जो पुरुष और प्रकृति का इजहार हुआ है, वहां तक सांख्य की पहुंच है। इसलिए वो दो पदार्थ बतलाता है, नित्य और अनित्य, यानी पुरुष और प्रकृति। और उसके भी नीचे महर्षि ख्याति का सिद्धांत है, तो वो बतलाते हैं कि माया अनिर्वचनीय है, विलक्षण है, अनुपम है, ऐसा वो कह दिए। तो मतलब इन तीनों का सिद्धांत सबसे नीचे महर्षि ख्याति का सिद्धांत है और उसके एक दर्जा परे सांख्य का सिद्धांत है और उससे भी परे एक दर्जा वेदांत का सिद्धांत है। और संतों का सिद्धांत इससे बहुत परे है, इस वेदांत से भी बहुत परे है, क्योंकि अब वेदांत में माया को जड़ और कल्पित और मिथ्या बतला दिया है। और सांख्य का जो कपिल देव भी हुए, वो उस ब्रह्म पद में नहीं पहुंचे, उनको वहां से माया और पुरुष, माया यानी प्रकृति और पुरुष दोनों तक वही तलक वो पहुंचे और वहां पहुंच करके उन्होंने इनको अनादि बतलाया कि अनादि है, सत्य है। क्योंकि उसके आगे का पता कपिल देव जी को नहीं लगा, इसलिए उन्होंने सांख्य में ये संदेशा दिया कि पुरुष और प्रकृति यानी नित्य और अनित्य ये दो पदार्थ अनादि है। पर व्यास जी उससे आगे पहुंचे थे एक दर्जा, तब उन्होंने इस प्रकृति को कल्पित और मिथ्या और नाशवान बतलाया कि वो ब्रह्म जो है, ब्रह्म जब पुरुष रूप में स्थित हुआ तब उसकी कल्पना से माया का इजहार हुआ, ऐसा उन्होंने बतलाया। लेकिन वेदांत का भी यह सिद्धांत गलत है, क्योंकि वेदांत शून्य शिखर पर पहुंचा और उस शून्य शिखर के परे महाशून्य है, वह माया, महाशून्य में भी माया मौजूद है। इसलिए वेदांत का सिद्धांत भी सही नहीं हुआ। क्यों कि अगर वेदांत का सिद्धांत सही होता तो उसमें जो उस शून्य शिखर पर पहुंच करके, शून्य शिखर पर वेदांत पहुंचा यानी उस पारब्रह्म पद में, और वहां पहुंच करके उसने एको ब्रह्म यदि नास्ति ये संदेशा दिया कि एक ब्रह्म के सिवाय दूसरा कुछ नहीं है। यदि ब्रह्म का यह सिद्धांत सही होता तो जैसा कि श्रुति कहती है कि ब्रह्मविद ब्रह्मो भवति, ब्रह्मविद ब्रह्मो भवति, यानी ब्रह्म का जानने वाला ब्रह्म ही होता है। ब्रह्म ज्ञानी में और ब्रह्म में कोई राय रत्ती फर्क नहीं है। तब सोचो कि क्या नाम, जनक जी और लोमस जी ये सब पूर्ण ज्ञानी थे, ये सब पूर्ण ज्ञानी थे, तो अब इनमें मोह या द्वैत क्यों भाषी? जैसा कि लोमस जी ने काकभूषण को रामायण में लेख आया है कि लोमस जी ने काकभूषण को उपदेश किया कि सोतु तो हिताही नहीं भेदा बार बीच ये गावन होगा। काकभूषण को उपदेश किए कि हे काकभूषण, तू जीव नहीं है बल्कि तू ब्रह्म है, जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। जैसे जल और जल की लहर दोनों एक ही है, जल और जल की लहर दोनों एक ही है, ऐसे जीव और ब्रह्म एक ही है, ऐसा वेद कहता है। इस प्रकार से लोमस ऋषि काकभूषण को अद्वैत ब्रह्म का उपदेश कर रहे थे, लेकिन काकभूषण
जो कि ये भी बहुत ऊंचे मुकाम से आए थे और उनको वहां समर्थ गुरु सत्य पुरुष ने चिताया था, तब यहाँ आकर के संसार में प्रकट हुए थे। तब वो भक्ति पर कायम रहे। भक्ति पर कायम रहने से, भक्ति की पक्ष लेकर के बार बार उत्तर प्रत्युत्तर करने से उनको लोमस ऋषि को क्रोध आ गया और क्रोध में आकर के उन्होंने इनको श्राप दे दिया कि जा तू पागला हो। तब वहां तुलसीदास जी दर्शाते हैं, रामायण में लिखते हैं कि मुनि ने जब मुझे श्राप दिया, यानी पागला बनकर डाली पर उड़कर जाकर बैठे और बैठ करके सोचते हैं कि मुनि जी अभी तो मुझे अद्वैत ब्रह्म का उपदेश करते थे, यदि उनका अद्वैत ज्ञान सही होता और वो अद्वैत सही होता और उनका ये ज्ञान सही होता, ये यथार्थ बात होती, तो फिर ऋषि जी मुझे श्राप क्यों देते? क्योंकि जब मुझे इन्होंने श्राप दिया तो श्राप देने से पहले इनको क्रोध आया और क्रोध होने से पहले इनको दैत्यभाषी कि और हुए मैं और हुआ, जब मेरे ऊपर इनको क्रोध आया। जब श्राप दिया तो श्राप देने से पहले क्रोध आया और क्रोध होने से पहले दैत्यभाषी और द्वैत भाषने से पहले इनको अज्ञान हुआ। जब ये अद्वैत का ज्ञान सही कहा रहा, अद्वैत का ज्ञान सही क्यों कहा रहा, वहां कहते हैं तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं कि क्रोध की द्वैतक बुद्धि बिनु, क्रोध की द्वैतक बुद्धि बिनु, द्वैत की बिनु अज्ञान, यानी बिना द्वैत बुद्धि के क्रोध नहीं और बिना अज्ञान के द्वैत बुद्धि नहीं। फिर ये अद्वैत ज्ञान सही कह रहा। तो मतलब इसका खुलासा मतलब ये है कि जैसा कि अभी हमने बयान किया था पहले कि माया के कई दर्जे हैं। हम सब ये 14 लोग जितना है यहाँ सब अविद्या का दायरा है, ये सब अविद्या के दायरा में यहाँ अविद्या है। इस 14 लोग के परे आज्ञा चक्र से त्रिगुणी माया शुरू होती है और आज्ञा चक्र में त्रिगुणी माया है और सहस्त्र में योत्र माया है और ओंकार के साथ आदि माया लगी है, आदि माया लगी है और उसके पार सुन शिखर पर परम ब्रह्म पद में अव्यक्त माया है। तो वो जो महात्मा जैसे नवमास और जनक, ये लोग उस परम ब्रह्म पद में पहुंचे हुए थे, लेकिन वहां अव्यक्त माया थी, वो बीज रूप थी। उस बीज रूप माया को इन्होंने उस प्राणों की धार से नहीं देख सके, क्योंकि ये प्राणों की धार पर सवार होकर के गए थे और फिर ये प्राणों की धार से सवार होकर के उस शून्य में यानी परब्रह्म पद में नहीं पहुंचे। ये कहाँ पहुंचे? प्रणय में पहुंचे, जो कि उसका वाच्य स्वरूप है। वाच्य स्वरूप में पहुंच करके इन वेदांतवादियों ने फिर आगे ज्ञान अनुमान किया, यानी उस वाच्य स्वरूप में ओंकार में प्रणय में पहुंच करके इनकी ज्ञान दृष्टि खुली। उस ज्ञान दृष्टि से ब्रह्म का साक्षात्कार हुआ। आगे के लिए इन लोगों ने ज्ञान अनुमान किया, ज्ञान अनुमान किया, अनुमान माने अंदाजा, ज्ञान से अंदाजा लगाया क्या कि इससे परे है, इससे परे है, इससे परे परे से उसको सब प्रकार से निर्दोष करार दे दिया। ये ज्ञान अनुमान किया और वो उस अनुमान के अंदर जिसको इन्होंने सही करार दिया वह अव्यक्त माया मौजूद थी, क्योंकि वो धारा इनको नहीं मिली कि जिससे कि अव्यक्त माया का भी स्वरूप नजर आता। कैसे कि जैसे कि पानी है, एक जाड़े महात्मा से पानी को छान लिए, जाड़े कपड़े से पानी को छान कर देखते हैं आंखों से तो उसमें कीड़े नजर नहीं आते। क्यों? उसमें कीड़े नजर नहीं आएंगे, लेकिन उसी पानी को दूरबीन से देखो तो तमाम कीड़े उसमें नजर आएंगे। तो प्यारे भाइयों, ये आध्यात्मिक साधना से अंतर की आंखें खुलती है। ये अपनी चर्म दृष्टि है, यहाँ से सब देहधारी चमड़े के जीव सूक्ष्म और बारीक सब दिखाई देते हैं, लेकिन इसके पार का हाल नहीं दिखता। इसके पार का हाल देखने के लिए जब आध्यात्मिक साधना की जाएगी तो अपने को विश्वास और आशा बुद्धि